अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान ध्यामरी है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के जनरल इलेक्शंस के हवाले से आज सदर पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी की, जिसके मुताबिक 24 जनवरी 2026 को गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात होंगे। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें 22 तारीख तक इस महीने की जो है वो आप नॉमिनेशंस पेपर नॉमिनेट करने और नेक्स्ट 13 जनवरी तक 12 जनवरी तक लिस्टें फाइनल होंगी। 13 जनवरी को उनकी जो इंतखाबी निशान है वो अनाउंस किए जाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने तमाम अजला की जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी नामजद किए हैं। 10 अजला में 8 अजला के अंदर जो है जजेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि एक ज़िले में डीसी इसकी जिम्मेदारी होगी, जबकि एक में डीडी एजुकेशन इस तमाम तर जो इलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अगर हम बात कर लें तो गिलगित बल्तिस्तान के इस वक्त 10 अजला हैं और 4 एडिशनल ज़िले जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान इनके नाम बताए। अगर हम उनकी बता दें, गिलगित बल्तिस्तान के 3 डिवीजन्स हैं, दियामिर डिवीजन और गिलगित डिवीजन, बल्तिस्तान डिवीजन। दियामिर डिवीजन में 2 ज़िले हैं और 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। टोटल जो सीटें हैं यहाँ की नशिस्तों की अगर हम बात कर लें, वो 6 नंबर बनता है। अगर हम गिलगित की बात कर लें, गिलगित के 4 अजला हैं और 1 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट है। इनमें अगर टोटल नशिस्तों की हम बात कर लें तो ये तकरीबन बनते हैं 9। और अगर हम बात कर लें ऐसे ही बल्तिस्तान डिवीज़न की, तो बल्तिस्तान डिवीज़न में भी जो टोटल नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 4 हैं और एक एडिशनल ज़िला है। टोटल नंबर ऑफ सीटें वहाँ पे भी 9 है और ये कुल मिलाकर गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तें होती हैं। और इन 24 नशिस्तों के ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में एक बड़ी इलेक्शन होगी और बहुत इस साल एक बड़ा कंपटीशन हमें सामने देखने। गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बड़ी सियासी जमातों की बात कर लें, जो इस साल जो इलेक्शंस में जिनकी मतलब कम से कम एक सीट जीतने की पोजीशन है, अगर हम उनकी हम बात कर लें तो उसमें हमें नज़र आ रहा होता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये वफाकी जमातें हैं। और इसके साथ इस्लामी तहरीक और MWM की भी नशिस्तें निकालेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान की सतह के ऊपर जो मुकामी जमातें हैं, अगर हम उनकी बात कर लें तो उसमें जो है बलावरिस्तान नेशनल फ्रंट की जो जमात है वो भी सीट निकालेगी। उसके साथ साथ अवामी वर्कर पार्टी की तरफ से भी जो है वो एक सीट निकालने के कभी इम्कान है। हम अगर गिलगित बल्तिस्तान की अगर दिगर जो है वो इलेक्शंस की ओवरऑल जो स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लें, वोटर्स की बात कर लें, तो इस साल जो इलेक्शंस में जो कुल वोटर्स हैं वो तकरीबन कोई 10 लाख के राउंड फिगर में हमें नज़र आते हैं। और यही 10 लाख वोटर्स जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की आने वाले जो सूरत के हवाले से फैसले करेंगे। अगर इलेक्शन जनवरी में होते हैं तो टर्नओवर बहुत कम होगा। इस हवाले से जो माहिरीन हैं, माहिरीन मौसमियात हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि जनवरी में इलेक्शंस करवाना मुमकिन तो नहीं, अलबत्ता अगर इलेक्शंस करवाए जाएं तो टर्नओवर बहुत कम नजर आएगा, जिससे कुछ जमातों को हो सकता है कि बड़ा फायदा भी हो। और गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम दिगर जो एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करें तो इस साल की इस इलेक्शंस में एक ग्रुप ऑफ जो है वो हमारी कौमी जमातें हैं, जो है नेशनलिस्ट ग्रुप्स का पूरे गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान है कि वो हर हल्के से एक अपने नुमाइंदे को सामने लेकर आएंगे। अब आने वाले दिनों में ये पता लगेगा कि कौमी जमातों के दरमियान इत्तेहाद होता है या नहीं। अगर हम दूसरी तरफ देख लें तो पाकिस्तान पीपल पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो भरपूर तरीके से इस वक्त कंपेन कर रही है। अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के ग्राउंड पर बहुत बड़ा वोट बैंक है। इनकी इस वक्त जो क्यादत है वो भी सामने उस तरह से नजर आकर कंपेन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर वो कैंडिडेट्स जैसे ही फाइनल करते हैं तो ऐसे नजर आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की जो बहुत स्ट्रांग वोट बैंक है और एक बड़ी तगड़ी टफ टाइम भी दे सकते हैं। चूंकि तहरीक इंसाफ की सूबाई क्यादत ने अभी तक कोई इस हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ या मुशावरत सामने नजर नहीं आ रही है, तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि उनकी क्या स्ट्रेटजीज हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब की जो सूरत हाल ये है कि पीपल पार्टी ने तो बहुत सारे लोगों को शमूलियत इख्तियार भी करवाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आज नवाज शरीफ से एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने पार्टी को जोर बाय फोर्स कहा है कि उन्होंने मतलब फाइनल वार्निंग दी है कि पार्टी के अंदर जो तकसीम उसको ख़त्म करके एक हो जाए। अगर कोई बंदा तकसीम ख़त्म नहीं करता है तो उसको पार्टी से फारिग कर दिया जाए। और इस इलेक्शन के दौरान नवाज शरीफ ने खुद भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कंपेन करने की बात की और खुद बरह रास्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आकर पार्टिसिपेट करेंगे। उसके साथ साथ अगर गिलगित बल्तिस्तान की जो दिगर
यहाँ पर एक बहुत बड़ा चंक जो होता है वो आज़ाद उम्मीदवारों का होता है। इस साल भी आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद अपनी ग्रुप बंदी कर रही है और वो भी कुछ सीटें निकालने में कामयाब होंगी। गिलगित बल्तिस्तान की हमेशा तारीख में ये रहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों का एक बड़ा चंक आता है जो हुकूमत बनाने में उनका बड़ा रोल होता है। इस इलेक्शन में क्या अवाम उन आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देती है या पार्टी को वोट देती है, ये अवाम के हाथ में है, अवाम ने ही फैसला करना है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की जो 28,000 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल ये जो खित्ता है, ये जो रियासत है, इसके जो फैसला है वो अवाम के हाथ में है। वो आने वाले दिनों में इलेक्शन चाहे वो जनवरी में हो या मई में, उन्होंने ही फैसला करना है। और गिलगित बल्तिस्तान के बड़े मसाइल जिसमें से बिजली का मसला है, इंटरनेट का मसला है, साफ पानी का मसला है, अस्पताल का मसला है, रोड्स का मसला है, ये तमाम तर सूरत अवाम के सामने होंगे और अवाम फैसला करेंगे कि कौन सी जमात इनके इन मसाइल को हल कर सकती है और वो इस बुनियाद के ऊपर उनको वोट देकर नामजद करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।